Good morning, guys. Please let me know if you can see my screen and hear my voice. ओके, या थैंक यू। तो अभी तक हमने एज लिफ्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। अच्छा, एज लिफ्ट के बारे में हो चुका है हमारा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिंक लिफ्ट। ठीक है, आज हम लोग लिंक लिफ्ट, स्टैक एंड वेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इंटरनली लिंक लिफ्ट कैसे वर्क करता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस फोर इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस ऑफ लिफ्ट इंटरफेस, राइट। तो लिंक लिफ्ट क्या है? लिंक लिफ्ट अगेन इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ आवर लिफ्ट इंटरफेस। इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर जो रहेगा लिंक लिफ्ट का, विच इज अ डबल लिंक लिफ्ट। ओके, इन्फर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है इसके अंदर। एंड ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट फॉर अलाउ। इन्फर्शन ऑर्डर एंड डुप्लीकेट मैंने आपको बता दिया है। इन्फर्शन ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, जहाँ पे आप जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को स्टोर करते हो उस ऑर्डर में आप रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इफ डबल लिंक लिफ्ट। ओके, ये डबल हो गया। ठीक है, नल ऑब्जेक्ट फॉर अलाउ। ओके, उसके बाद में होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, मतलब हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप का डेटा हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लिंक लिस्ट विल इम्प्लीमेंट क्लोनेबल इंटरफेस नॉट रैंडम एक्सेस। तो एक्चुअली व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रैंडम एक्सेस हम लोग आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। लिंक लिस्ट इज बेस्ट चॉइस इफ अ फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इफ इंसर्शन एंड डिलीशन। ठीक है, तो वाई लिंक लिस्ट इज बेस्ट चॉइस फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन, राइट। एंड एरे लिफ्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, वो भी हम लोग इन दोनों का जब हम लोग इंटरनल ऑपरेशन देखेंगे, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस कंसेप्ट। ठीक है, पहले आपको इसको इंटरनल वर्किंग समझना पड़ेगा। ठीक है, लिंक लिफ्ट एंड एरे लिफ्ट का इंटरनली कैसे काम करते हैं, इसके अंदर नोड्स होते हैं लिंक लिफ्ट के अंदर वगैरह, वो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ये काम कैसे करता है, मतलब कुछ बेसिक्स मेथड वगैरह हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं। तो जैसे लिफ्ट के अंदर जो मेथड है, ठीक है, ऑल लिफ्ट इफ इंटरफेस, राइट, एंड लिंक लिफ्ट उसका चाइल्ड क्लास है। तो लिफ्ट के अंदर जो भी मेथड है वो सभी मेथड लिंक लिफ्ट के अवेलेबल अंदर अवेलेबल रहेगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे इसके अंदर जैसे ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट, ठीक है, गेट फर्स्ट गेट लास्ट, ऐसे कुछ मेथड्स इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, कुछ एडिशनल मेथड्स इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ मेथड्स इसके अंदर है जो हम लोग अभी ट्राई करके देखते हैं। एंड दीज आर इट्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों भी सेम ही है। ठीक है, लिंक लिफ्ट एंड एरे लिफ्ट आर ऑलमोस्ट सेम। इसके अंदर कुछ एडिशनल आपको मेथड मिल जाएंगे। दिस मेथड्स लाइक ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट वगैरह, एक कुछ मेथड्स आपको एडिशनल मिल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम एरे लिफ्ट, राइट। एंड साथ ही साथ इसमें दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मतलब एक अगर आप देखोगे एरे लिफ्ट, अगर एरे लिफ्ट की अगर बात करोगे, ठीक है, तो एरे लिफ्ट में आप पता करोगे कि रिट्रीव डेटा फेच करने के लिए बेस्ट है एरे लिफ्ट। ठीक है, और लिंक लिस्ट डेटा इन्सर्ट करने के लिए बेस्ट है। डेटा इन्सर्ट करने के लिए बेस्ट है, तो क्यों है हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे वो भी। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, लिंक लिस्ट की कुछ मेथड्स के ऊपर हम लोग वर्क कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स क्रिएट वन क्लास लिंक लिस्ट डेमो करके हम लोग ये क्लास बना लेते हैं। ओके, ओके, दिस इज आवर क्लास। ओके, देन वी हैव द मेन मेथड, एक मेथड हम लोग ले लेते हैं। क्या हो गया? अरे शॉर्टकट काम क्यों नहीं करता? ओके, शॉर्टकट बदल गए क्या मेरे लैपटॉप के? चलो, ऑलराइट। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। लिंक लिस्ट इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। एक इफ टाइप से, इसके अंदर आपको अगर स्पेसिफाइड करना है कोई ऑब्जेक्ट टाइप, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो।
ठीक है। आई विल नेम इट एज अ लिफ्ट ओनली इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। ओके, इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। या फिर यहाँ पे जैसे हम इसको अगर लुवली कपल अगर बनाना चाहते हैं, लुवली कपल ऑब्जेक्ट अगर बनाना चाहते हैं, तो यू कैन क्रिएट लाइक दिस। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, लिफ्ट इंटरफेस यहाँ पे ले लो। यहाँ पे आपको जो भी पास करना है, जस्ट लाइक इफ यू पास द स्ट्रिंग, ठीक है, लिफ्ट इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, न्यू लिंक लिस्ट, न्यू लिंक लिस्ट, राइट। तो दिस इज द रिकमेंडेड वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज द रिकमेंडेड वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, बिकॉज फ्यूचर में आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर फ्यूचर में अगर आपको लिंक लिस्ट की जगह अगर अगर आपको वो लगता है कि नो, लिंक लिस्ट इज नॉट बेस्ट चॉइस फॉर वट एवर द ऑपरेशन यू आर डूइंग, इफ यू वांट टू चेंज इट टू द एरे लिफ्ट, राइट, तो आपको कंप्लीट ऑब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू चेंज हियर। ठीक है, यहाँ पे लिंक लिफ्ट की जगह आप एरे लिफ्ट डाल दोगे, इट विल वर्क, इट विल वर्क। ठीक है, तो जैसे लिफ्ट के अंदर जो मेथड है गाइस, ठीक है, तो वही मेथड सेम यहाँ पे भी यूज होगी। जैसे ऐड मेथड अगर आप देखोगे, ठीक है, ऐड मेथड इज फ्रॉम लिफ्ट इंटरफेस। ठीक है, ऐड मेथड इज फ्रॉम लिफ्ट इंटरफेस। ठीक है, जैसे ऐड है, ठीक है, इट अगेन कलेक्शन का है। ठीक है, मतलब जो लिफ्ट का जो पेरेंट क्लास है, ठीक है, लिफ्ट का जो पेरेंट इंटरफेस है उसकी मेथड है, राइट। बट हमें पता है कि हम लोग पेरेंट के भी मेथड यूज कर सकते हैं। लिंक लिफ्ट का पेरेंट हो जाएगा लिफ्ट, लिफ्ट का पेरेंट हो जाएगा कलेक्शन, राइट। तो हम लोग उसकी भी मेथड यूज कर सकते हैं, हम लोग उसके भी मेथड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट ऐड करने, तो जैसे स्ट्रिंग एलिमेंट ऐड करने, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कुछ तो भी, जस्ट लाइक टॉम। ठीक है, लेट्स ऐड फ्यू एलिमेंट्स, जेरी, हैरी एंड मैरी। ओके, तो चार एलिमेंट हमने ऐड कर दिए, चार एलिमेंट ऐड कर दिए। अगेन गाइस, इसको भी प्रिंट करने के लिए आपको यू नो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर ईच लूप से इसको प्रिंट कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू यूजिंग फॉर ईच लूप, मैंने आपको उस दिन भी ऐसे 5 से 6 तरीके बताए थे हम लोग कैसे इटरेट कर सकते हैं। इन द फर्स्ट लेक्चर वी सी कि हम लोग लिफ्ट के ऊपर कैसे इटरेट कर सकते हैं, राइट। तो एक वे है लिफ्ट अपना फॉर ईच लूप, तो हम लोग फॉर ईच लूप यूज करेंगे। डेटा किसके अंदर है, डेटा लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट लिख दो, यहाँ पे कॉलन दे दो। उसके बाद में आपको क्या लिखना है यहाँ पे, किस टाइप का डेटा है लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, राइट, दैट्स इट। एंड इसको आप एफओपी के अंदर लिखोगे, यू कैन प्रिंट इट, एफटीआर को यू कैन प्रिंट इट। ठीक है, यू कैन प्रिंट इट। ओके, ठीक है, हियर यू विल बी एबल टू सी द आउटपुट अल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इन्सर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है, जिस ऑर्डर में हमने डेटा को इंसर्ट किया है उसी ऑर्डर में यहाँ पे हमें आउटपुट मिला है, उसी ऑर्डर में हमें यहाँ पे आउटपुट मिला है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज अ इंसर्शन ऑर्डर, राइट। डुप्लीकेट वगैरह इसमें अलाउ है, नल वगैरह अलाउ है, ठीक है, हमने वो ऑलरेडी लिफ्ट के अंदर देख चुका है, आई विल नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन। ठीक है, अभी इसके अंदर की मेथड्स देखो, जहाँ से यहाँ पे ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट, राइट, गेट फर्स्ट गेट लास्ट, रिमूव लास्ट, ऐसे मेथड्स है। ठीक है, तो ये मेथड्स क्या करेगी, इफ यू वांट टू लिस्ट डॉट ऐड फर्स्ट करोगे, यहाँ पे देखो ऐड फर्स्ट करके है, तो फर्स्ट एलिमेंट पे अगर आप ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे जैसे मैंने आई विल टाइप हेयर द फर्स्ट, राइट, एंड यहाँ पे यू टाइप हेयर द लास्ट। ठीक है, ऐड लास्ट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है, ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे, ओके, कुछ और लिखोगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर फर्स्ट और लास्ट क्यों लिखा करके। ठीक है, तो चलो इसको एग्जिट करते हैं अभी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखो ऐड फर्स्ट किया हमने, तो एक पहले ऐड हो गया। ठीक है, ऐड फर्स्ट किया हमने, तो एक पहले ऐड हो गया, एंड उसके बाद में ऐड लास्ट किया हमने, तो हेन लास्ट में ऐड हो गया। ठीक है, तो मुर्गी पहले आया, अंडा इसमें से अपने को समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐड फर्स्ट किया तो एक फर्स्ट आ गया, ठीक है, हेन यहाँ पे लास्ट में आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट भी कर सकते हो। उसके बाद में देखो यहाँ पे गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट है, तो वो भी अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। देखो फिर इतना नहीं, इसका रिटर्न टाइप भी समझना इंपॉर्टेंट है guys। ठीक है, इट इज मस्ट टू अंडरस्टैंड द रिटर्न टाइप ऑल्सो। अरे यार, शॉर्टकट चेंज हो गया क्या।
ठीक है, फिनफ्लैग के इसके जो अपने जो शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट्स चेंज हो गए मेरे इसके। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप इस तरीके से इसका रिटर्न टाइप जो रहेगा। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप, तो इस मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड ही है। ठीक है, तो इट विल नॉट गिव एनीथिंग। ठीक है, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट यहाँ पे वॉइड ही है, ये है, यू कैन सी इसका रिटर्न टाइप वॉइड ही है, तो इसका आगे में कुछ आएगा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, गेट फर्स्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिस्ट डॉट गेट फर्स्ट करोगे। ठीक है, गेट फर्स्ट। ठीक है, इट विल गिव यू द एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, इट विल गिव द फर्स्ट एलिमेंट, राइट। एंड सेम वे व्हाट यू कैन डू द गेट लास्ट। ठीक है, यू कैन डू द गेट लास्ट। ठीक है, लिस्ट डॉट गेट लास्ट। ठीक है, गेट लास्ट। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम गई इन्फर्शन एंड डिलीशन रिट्रीव वगैरह, ये जो चार टाइप है, ठीक है, जो करेक्ट ऑपरेशन के, इन्फर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, रिट्रीव हो गया, फेच हो गया, ठीक है, अपडेट वगैरह हो गया। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है कि आपको अगर कंफ्यूजन होता है कि दोनों कहाँ पे यूज करना है, ठीक है, दोनों कहाँ पे यूज करना है, राइट, लिंक लिस्ट कहाँ पे यूज करना है, एरे लिस्ट कहाँ पे यूज करना है, तो इस टाइप के कुछ मेथड्स आपको एडिशनली एरे लिस्ट के अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। दिस मेथड्स आर नॉट अवेलेबल इन लिंक लिस्ट, राइट। तो डिपेंड ऑन यूज केस आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको लिंक लिस्ट यूज करना है या एरे लिस्ट यूज करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका जो मेजर एडवांटेज होता है, लिंक लिस्ट इज यूज फॉर लिंक लिस्ट इज यूज फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। ठीक है, वो क्यों होता है मैं आपको जब बताऊंगा तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे गेट फर्स्ट गेट लास्ट भी आप कर सकते हो, गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट आप कर सकते हो, राइट, यू कैन डू इट। ठीक है, चलो, ये तो इसको प्रिंट करना पड़ेगा जस्ट टू चेक। ओके, आई विल नॉट शो यू बाय प्रिंटिंग इट अगेन। ठीक है, आई विल नॉट शो यू, यहाँ से समझ लो कि यहाँ पे वो गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट आपको एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट हियर वन मोर थिंग यू कैन डू, रिमूव कर सकते हो आप। ठीक है, रिमूव कर सकते हो, चलो रिमूव तो डायरेक्टली आ जाएगा, बट रिमूव लास्ट यहाँ पे है। ठीक है, रिमूव लास्ट, रिमूव लिस्ट डॉट रिमूव। ठीक है, यहाँ पे देखो रिमूव लास्ट एंड रिमूव फर्स्ट मेथड भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो गेट फर्स्ट गेट लास्ट से, यहाँ पे तो पहली चीज हम लोग क्या कर पाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को हम लोग ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड द एलिमेंट एट फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स, वी कैन ऐड द एलिमेंट एट फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स। ठीक है, व्हाट एल्स वी कैन डू इन द लिस्ट, वी कैन रिट्रीव द एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स, वी कैन रिट्रीव द एलिमेंट, मतलब हम लोग फेच कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स। अल्सो वी कैन remove the element from first and last index, we can remove the element from first and last index। ठीक है, तो these are the basic methods, these are the basic methods of, मतलब इसके अलावा भी काफी सारी हैं, बट these are all the methods are common। जो अनकॉमन मेथड्स है आई एम गोइंग टू शो यू दोज ओनली, जो अनकॉमन मेथड्स है आई एम गोइंग टू शो यू ओनली दोज ओनली। ठीक है, चलो, इसमें कुछ डाउट है क्या, एज ऑफ नाउ एनी डाउट गए फिर। एक मिनट, यहाँ पे नहीं होगा प्रॉपरली, लेट मी शो यू फॉर इंटरनल वर्किंग, लेट मी ओपन एनी एडिटर, प्रॉपरली एडिटर जहाँ पे हम लोग इसको प्रॉपरली हम लोग देख सकते हैं ऐसा कुछ, लेट मी ओपन। ठीक है, चलो हम लोग पेंट के ऊपर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेट्स ओपन द पेंट। ठीक है, लेट्स ओपन द पेंट। ठीक है, गाइस कैन यू सी द स्क्रीन ऑन पेंट। ठीक Yes. है, पेंट की स्क्रीन देख रहे हो, चलो, ओके ओके, ऑलराइट, ठीक है। अभी दोनों को आप समझ लो गाइस, एरे लिफ्ट एंड लिंक लिफ्ट के बीच में जो डिफरेंस है, यू विल गेट इट हियर। एरे लिफ्ट एंड लिंक लिफ्ट का बीच का जो डिफरेंस है, यू विल गेट इट हियर। ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड हियर प्रॉपरली एरे लिफ्ट एंड लिंक लिफ्ट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, व्हाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ टू, यू विल अंडरस्टैंड इट हियर। ठीक है, तो इसको चलो प्रॉपरली हम लोग समझ लेते हैं। लेट मी ड्रॉ
डायग्राम काइंड ऑफ। ठीक है, तो कम ऑन गाइस, एज लिफ्ट का डिफॉल्ट साइज क्या होता है बताओ मुझे। Can please type in the chat box and let me know what is the default size of array lift. Come on, what is the default size of array lift? Come on, what is the default size of array lift? Okay, very good. Rohan, okay, got. What about others? What is the default size of array lift? Come on guys, array lift का default size क्या होता है? पढ़ चुके हम लोग, राइट? ओके गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट, करेक्ट गाइस, करेक्ट। 10 होता है डिफॉल्ट साइज। क्या होता है? array lift का जो डिफॉल्ट साइज होता है 10 होता है। चलो ओके गुड। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो गाइस, अगर आपका 10 एलिमेंट है, या फिर अब हम लोग एरे लिफ्ट में हम लोग कितने भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, इनिशियल लेवल पे कितने भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं एरे लिफ्ट के अंदर। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एरे लिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आपने कुछ एलिमेंट स्टोर कर रखा है, जैसे ए, ठीक है, यार या फिर बी, ठीक है। आपने कुछ एलिमेंट स्टोर कर करके ए बी सी डी, राइट। उसके बाद में ई, यहाँ पे एफ, ठीक है, जी, ठीक है, एच, देन हेयर आई, एंड हेयर यू हैव स्टोर द जे। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी आपने एलिमेंट स्टोर करके रखे हैं, ठीक है। दिस इज योर एरे लिफ्ट, राइट, दिस इज योर एरे लिफ्ट, दिस इज योर एरे लिफ्ट। एरे लिफ्ट के अंदर आपने कुछ एलिमेंट स्टोर करके रखे हैं, ठीक है। एरे लिफ्ट के अंदर आपने क्या किया, कुछ एलिमेंट स्टोर करके रखे हैं, ठीक है। अभी क्या होगा ना, नाउ इफ यू वांट टू ऐड द एनी एलिमेंट, ठीक है, इफ यू वांट टू ऐड एनी एलिमेंट एट पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। आपको पता है एरे लिफ्ट के अंदर आपके पास में एक ऐड मेथड है, ऐड मेथड है। ऐड मेथड से आप क्या कर सकते हो, इफ यू वांट टू ऐड एनी एलिमेंट एट द फिफ्थ इंडेक्स, इफ यू वांट टू ऐड एनी एलिमेंट एट द फिफ्थ इंडेक्स, अगर मैं फिफ्थ इंडेक्स पे बोलूँ मुझे कि ए बी सी ऐड करना है, ठीक है, इफ आई वांट टू ऐड द ए बी सी एट द फिफ्थ इंडेक्स, राइट, इफ यू वांट टू ऐड द एलिमेंट एट द फिफ्थ इंडेक्स, तो यहाँ पे देखो इंडेक्स कैसे है, दिस आर द इंडेक्स, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज माई सेकंड इंडेक्स, राइट, थर्ड इंडेक्स, दिस इज योर थर्ड इंडेक्स, राइट, दिस इज योर फोर्थ इंडेक्स, दिस इज योर, सॉरी मैं खुद भूल गया, 0 1 2, right, this is 3, here 4, and here comes the 5, then 6, then 7, here is the 8, and this is the ninth, right। तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। दिस आर माई इंडेक्स, दिस आर माई इंडेक्स, एरे लिस्ट के अंदर दिस आर माई इंडेक्स, राइट। तो एक है अपने इंडेक्स है। अभी इंडेक्स में यहाँ पे एलिमेंट स्टोर करना है। अभी मैं क्या बोल रहा, आई वांट टू ऐड 5, ठीक है, आई वांट टू ऐड ए बी सी एट द फिफ्थ इंडेक्स, आई वांट टू ऐड द ए बी सी एट द फिफ्थ इंडेक्स। फिफ्थ इंडेक्स पे मुझे क्या करना है, फिफ्थ इंडेक्स पे मुझे ए बी सी को स्टोर करना है। एट फिफ्थ इंडेक्स आई वांट टू स्टोर द ए बी सी, ठीक है। तो उसके लिए अभी क्या होता है ना, एरे लिफ्ट के अंदर एक गाइस थोड़ा सा इशू है, एरे लिफ्ट के अंदर थोड़ा सा इशू है। इशू क्या है ना एरे लिफ्ट के अंदर, अगर आपको एलिमेंट अगर ऐड करना है, इफ यू वांट टू ऐड इन एलिमेंट एट द फिफ्थ इंडेक्स, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इट विल ऐड द एलिमेंट एट द फिफ्थ इंडेक्स, इट विल ऐड दिस एबीसी एट द फिफ्थ इंडेक्स, इट विल ऐड द एबीसी एट द फिफ्थ इंडेक्स। पर यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगी ना, ठीक है, यहाँ पे ये ऐड तो कर देगा, ये क्या करेगा, इट विल ऐड द एलिमेंट एट द फिफ्थ इंडेक्स, पर दिक्कत क्या हो जाएगी, ये क्या करेगा गाइस, ये थोड़ा सा यहाँ पे इशू कर देगा। इशू क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है इनको शिफ्ट करेगा, बाकी के एलिमेंट्स को शिफ्ट करेगा। जैसे इसने फिफ्थ एलिमेंट पे ऐड कर दिया, तो बाकी के एलिमेंट को क्या करेगा, ये वन वन प्लेस क्या कर देगा, शिफ्ट करेगा। वन वन प्लेस क्या करेगा, ये शिफ्ट करेगा। मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, यहाँ पे टिल नाउ जो भी आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, इनको क्या करेगा, ये शिफ्ट कर देगा एक प्लेस। इस तरीके से इनको शिफ्ट कर देगा, इस तरीके से इनको क्या कर देगा, इनको शिफ्ट कर देगा, और एक एक प्लेस उनको शिफ्ट कर देगा। मतलब पहले इस तरीके से एज लिफ्ट थी आपकी, अभी क्या कर देगा, एक एक एलिमेंट को शिफ्ट कर देगा। मतलब 5 को, मतलब यहाँ पे जो ऐप है, ठीक है, हेयर यू कैन सी द ऐप, राइट। तो ऐप चला जाएगा आपका नेक्स्ट टिक्स पे, ठीक है, ऐप चला जाएगा आपका इधर चला जाएगा, ठीक है। जी चला जाएगा आपका सेवन्थ पे, ठीक है। एच चला जाएगा आपका 8 पे, आई चला जाएगा आपका 9 पे, एंड जे चला जाएगा आपका 10 पे। मतलब एक एक एलिमेंट शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो ए बी सी हो यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, फिफ्थ इंडेक्स पे ए बी सी आ जाएगा, फिफ्थ इंडेक्स पे एबीसी आ जाएगा, फिफ्थ इंडेक्स पे एबीसी आ जाएगा। मतलब इसका वर्किंग किस तरीके से होगा गाइस, ध्यान दो। आप क्लासरूम में 10 बच्चे बैठे हो, क्लासरूम में आपने एक एक बेंच पे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक आप 10 बच्चे बैठे हो, ठीक है। क्लासरूम के अंदर आप एक के पीछे एक ऐसे 10 लोग बैठे हो, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6,
सात आठ नौ दस, ऐसे 10 बच्चे बच्चे हो। किसी ने बोला कि फिफ्थ बेंच पे मुझे बैठना है, कोई बंदा आ गया फिफ्थ बेंच पे, उसने बोला कि फिफ्थ बेंच पे मुझे बैठना है। ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, कोई पर्सन आ जाएगा यहाँ पे ए बी सी करके, यहाँ पे बंदा आ गया। अभी क्या हो जाएगा, फिफ्थ को एक बेंच उठ के पीछे वाले बेंच पे बैठना पड़ेगा। सिक्स पे जो बैठा है उसको एक बेंच पीछे बैठना पड़ेगा, सेवन्थ पे जो बैठा है उसको एक बेंच पीछे जाके, मतलब सब लोग क्या करेंगे, एक एक बेंच पीछे चले जाएंगे। एक एक बेंच पीछे चले जाएंगे। सब लोग एक एक बेंच पीछे चले जाएंगे। मान लो गाइस कितना डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट है सोचो। अगर एक बंदा अगर बीच में आके बैठना चाहते हैं, तो सबको एक एक बेंच पीछे रखना पड़ेगा। मान लो अगर आपको कोई एलिमेंट अगर यहाँ पे जीरो इंडेक्स में ऐड करना है, यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे अगर आपने कुछ तो भी एक्स एक्स वाई जेड अगर आपने जीरो इंडेक्स पे ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा। जीरो इंडेक्स पे अगर ऐड कर दिया आपने तो इसको तो जीरो इंडेक्स मिल जाएगा, इसको जीरो इंडेक्स मिल जाएगा। लेकिन ए को शिफ्ट होना पड़ेगा बी पे, ए को शिफ्ट होना पड़ेगा फिर फर्स्ट इंडेक्स पे, बी को शिफ्ट होना पड़ेगा सेकंड पे, सी को शिफ्ट होना पड़ेगा थर्ड पे, राइट, डी को शिफ्ट होना पड़ेगा फोर्थ इंडेक्स पे। मतलब एक एक इंडेक्स उनको क्या करना पड़ेगा, पीछे से रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इंटरनल वर्किंग समझ में आएगा यहाँ तक, पहले बताओ मुझे एरे लिफ्ट का। यहाँ तक समझ में आया कि एरे लिफ्ट का इंटरनल वर्किंग बताओ मुझे। कम ऑन एवरीवन, आई नीड एवरीवन, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर गेटिंग इट। ओके चलो, गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो गाइस इसलिए इन्फर्शन के लिए इट इज नॉट प्रेफर फॉर इन्फर्शन। इन्फर्शन अगर आप कर रहे हो, ठीक है, अगर डेटा इन्फर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो डेटा इन्फर्ट करने के लिए इट विल नॉट प्रेफर, डेटा इन्फर्ट करने के लिए इट विल नॉट प्रेफर। ठीक है। दैट्स व्हाई एरे लिफ्ट में आप डेटा अगर इन्फर्ट करोगे तो ऑपरेशन आपका फ्लो हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लो हो जाएगा। अगेन गाइस अगर आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू डिलीट, मान लो अगर आपने कुछ तो भी जैसे ई यहाँ पे डिलीट कर दिया, ई अगर डिलीट कर दिया, राइट, तो डिलीट कर दिया तो क्या होगा, अभी डिलीट कर दिया तो क्या होगा, अभी यहाँ पे एफ को जो है अपने आगे वाले बेंच पे आना पड़ेगा, राइट, इसको जी को आगे वाले बेंच पे आना पड़ेगा, एच को आगे वाले बेंच पे आना पड़ेगा, आई को अगेन अपने आगे वाले बेंच पे आना पड़ेगा, जे को अगेन अपने आगे वाले बेंच पे आना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर डेटा अगर हम इन्फर्ट भी करना चाहते हो, डेटा इन्फर्ट भी करना चाहते हो, या फिर डिलीट करना चाहते हो, या फिर डिलीट करना चाहते हो, तो गाइस देख सकते हो आप कितनी दिक्कत है। कैन यू इमेजिन कितनी दिक्कत है यहाँ पे, राइट, कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे कि भाई अगर आपको डेटा इन्फर्ट करना है या फिर डिलीट करना है, तो सभी बंदों को जो भी आगे पीछे बैठे हैं उसके, ठीक है, सभी को शिफ्ट होना पड़ रहा है, शिफ्ट होना पड़ रहा है यहाँ पे, राइट। तो दैट्स व्हाई एरे लिफ्ट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन, right? That's why array lift is not recommended for insertion and deletion. Are you clear with it, guys? Why array lift is not best choice for insertion and deletion? Are you clear? चलो, come on, right? Okay, good. Now अभी अगर रिट्रीव करना है डेटा, मुझे फेच करना है, इफ आई वांट टू फेच द डेटा, ठीक है, इफ आई वांट टू फेच द डेटा या फिर गेट द डेटा, गेट बोलो आप या फिर फेच बोलो, ठीक है, या फिर आप रिट्रीव बोलो, ठीक है, बोथ आर द सेम वर्ड, ठीक है, सभी का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है। अगर आपको डेटाबेस पे डेटा फेच करना है, नॉट डेटाबेस, आपको एरे लिस्ट पे अगर डेटा फेच करना है, राइट, तो यू हैड अ गेट मेथड। ठीक है। अपने पास में क्या करें गाइस, गेट मेथड है। गेट मेथड में आपको क्या पास करना है, यहाँ पे यू हैव टू पास द इंडेक्स। ठीक है, यू हैव टू पास द इंडेक्स, इंडेक्स पास करोगे यू विल गेट द डेटा, यू विल गेट द डेटा, राइट। यहाँ पे अभी क्या होता है ना, मान लो अगर सभी को एक एक इंडेक्स है, ठीक है, एवरी वन हैव गॉट द इंडेक्स, प्रॉपर इंडेक्स, सभी को प्रॉपर इंडेक्स मिला है, एवरी वन हैव गॉट द प्रॉपर इंडेक्स, राइट। तो यहाँ पे अगर डेटा रिट्रीव करना है, मैं बोलूंगा फिफ्थ नंबर का बंदा इधर है, मतलब क्लासरूम में आप गए, ठीक है, क्लासरूम में आप, एक क्लासरूम के अंदर 60 बच्चे बैठे हैं, आप उस क्लासरूम में गए, आपने बोला रोल नंबर 25 प्लीज कम हियर, राइट। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि रोल नंबर 25 नंबर पे ही होगा करके, एक के पीछे एक, एक के पीछे ऐसे 25 नंबर पे ही होगा। तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई कि ये कहाँ बैठा है 25, वो 60 बच्चों में ढूंढने की जरूरत नहीं है कि रोल नंबर 25 किसका है। क्यों ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग एक के पीछे एक के पीछे एक ही बैठे हैं, इंडेक्स के हिसाब से ही बैठे हैं वो लोग, राइट, इंडेक्स के हिसाब से ही बैठे हैं, तो उनको कोई ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई कहाँ पे होगा, यू नो एग्जैक्टली कि भाई फिफ्थ 25 टेबल पे ही ये बंदा अवेलेबल होगा, 25 टेबल पे ही बंदा अवेलेबल होगा, तो यू विल गेट इट इजीली, यू विल गेट इट इजीली, राइट। तो यहाँ पे इंडेक्स है, एंड इंडेक्स का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक के पीछे एक वाला ही एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। दैट्स वाई अगर आपको कभी भी अगर डेटा फेच करना है, डेटा फेच करना है, तो फॉर फेचिंग द डेटा, राइट, और फॉर टू गेट द डेटा फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट इज द बेस्ट चॉइस, राइट।
तो एरे लिफ्ट में दो चीजें समझ लो, insertion and deletion के लिए array lift is not a good choice, right? But if you want to get the data, if you want to get the data, right, if you want to get the data और update the data, ठीक है, गेट करना है या फिर अपडेट करना है, अपडेट भी करना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसी टेबल पे हम लोग चेंज करेंगे ना। तो अपडेट करने के लिए आपको बोला 25th बंदे को अपडेट कर दो, मतलब 25th वाले इंडेक्स पे जाके किसी और बंदे को बैठा दो, तो हमें पता है प्रॉपरली इंडेक्स कहाँ पे है, राइट। टू गेट एन अपडेट एरे लिफ्ट इज द बेस्ट चॉइस, राइट। एंड इंसर्ट एंड डिलीट के लिए एरे लिफ्ट इज नॉट अ गुड चॉइस, एरे लिफ्ट इज नॉट अ गुड चॉइस, राइट, एरे लिफ्ट इज नॉट अ गुड चॉइस, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द एरे लिफ्ट गाइस, दिस वाज अबाउट द एरे लिफ्ट, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंक लिफ्ट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंक लिफ्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंक लिफ्ट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंक लिफ्ट। तो लिंक लिफ्ट अगेन गाइस इट इज अ सिंपल, लिंक लिफ्ट अगेन इट इज अ सिंपल, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है ना गाइस, लिंक लिस्ट में इस तरीके के नोड होते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट के अंदर क्या रहेगा, लिंक लिस्ट के अंदर इस तरीके के नोड रहेंगे, ठीक है। लिंक लिस्ट के अंदर इस तरीके के नोड रहेंगे, ठीक है। लेट मी कॉपी इट 2 3 टाइम्स। लिंक लिस्ट में इस तरीके के नोड रहेंगे, एक नोड हो गया, ठीक है। अगेन आई विल पिक इट एंड प्लेस इट हियर, एक नोड हो गया, ठीक है। इस तरीके के नोड होते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, इस तरीके के नोड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोड में क्या होता है, नोड में क्या होता है, ठीक है, प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन रहेगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे पीएन लिखता हूँ ओनली, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगी, प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है बोला मैंने, यहाँ पे होते हैं नोड, ठीक है। यहाँ पे क्या देंगे, प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन रहेगी, प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन रहेगी, ओके। यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी वैल्यूज आपको स्टोर करनी है, मान लो 10 अगर स्टोर करता हूँ तो इट विल बी 10 हियर, वैल्यू जो भी रहेगी वो यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है, नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन रहेगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन रहेगी यहाँ पे, अगेन प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन रहेगी, यहाँ पे कोई वैल्यू चाहिए आपको, जैसे 20 पर ऐड कर दिया हमने, यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन। अगेन यहाँ पे क्या रहेगा, प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन, प्रीवियस नोड, प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, कोई वैल्यू रहेगी, ठीक है। यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन मतलब क्या, जैसे मान लो अगर इसका इंडेक्स वगैरह 1 है, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो कि इसका इंडेक्स 1 है, लेट्स कंसिडर करो इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स है 2, ठीक है, एंड हियर इसका इंडेक्स है 3। तो डायरेक्टली ये क्या होता है कि डायरेक्टली इंडेक्स पे जाके स्टोर नहीं होता, यहाँ पे क्या रहेगा 10 है, ठीक है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नेक्स्ट इंडेक्स, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पहले एरो कहा गया, ओके। तो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेंज गाइस, इट इज यहाँ पे हम लोग पहले चेक करेंगे, दिस इज द 10th इंडेक्स, दिस इज द, मतलब हम लोग यहाँ पे इसको पूछेंगे, इस नोड को पूछेंगे आर यू द 10th इंडेक्स, बोलेगा नहीं। तो यहाँ पे फिर हमने प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन मिलेगी कि प्रीवियसली कोई 10th इंडेक्स है क्या, प्रीवियसली कोई इंडेक्स है क्या, नहीं है। नेक्स्ट कोई इंडेक्स है क्या, ठीक है। नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन मतलब इसके बाद में कौन सा नोड है वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब इसके बाद में अपने पास में कौन सा नोड है, इसके बाद अपने पास में है ए वाला नोड, राइट। एंड इसके पहले कौन सा नोड है, यहाँ पे प्रीवियस नोड, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर रहेगी। मतलब इस नोड के पास में इसके बाद में कौन सा नोड है उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी, यहाँ पे नेक्स्ट नोड मतलब इसके बाद में कौन सा नोड है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी, यहाँ पे प्रीवियस नोड मतलब 3 इंडेक्स को इसके पास रहेगी कि इसके पहले कौन सा नोड है इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर रहेगी, राइट। तो यहाँ पे कैसा है ना, आपको अगर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स अगर चाहिए, इफ यू वांट टू इंडेक्स, इफ यू वांट सेकंड इंडेक्स, राइट, तो सेकंड इंडेक्स को आप डायरेक्टली जाके ले नहीं सकते, आप सेकंड इंडेक्स का डेटा आप डायरेक्टली जाके ले नहीं सकते। एरे लिस्ट में लिंक लिस्ट में क्या होता है, आप वन बाय वन जाओगे, आप वन बाय वन जाओगे, इस तरीके से आप वन बाय वन जाओगे, आप वन बाय वन जाओगे, आप पहले यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आप पूछोगे, ठीक है, व्हाट इज योर प्रीवियस नोड एंड नेक्स्ट नोड, मतलब यहाँ पे पहले कंफर्म करोगे इट इज द फर्स्ट, इट इज द सेकंड नोड, ये बोलेगा नहीं। फिर यहाँ पे इसके प्रीवियस इंडेक्स के बाद जाना पड़ेगा, ठीक है, प्रीवियस एंड नेक्स्ट इंडेक्स के पास, तो नेक्स्ट इंडेक्स के बाद यहाँ पे फिर ये बताएगा कि नहीं मेरे पीछे वाला यहाँ जो इंडेक्स है ना वो है सेकंड इंडेक्स, राइट। जो नेक्स्ट इंडेक्स है दैट इज द सेकंड इंडेक्स। मान लो अगर यहाँ पे भी सेकंड इंडेक्स नहीं होता तो प्रीवियस एंड नेक्स्ट नोड से हम लोग चेक करते हैं कि विच वन इज क्लोजर, तो हम लोग फिर अगेन यहाँ पे नेक्स्ट इंडेक्स के पास जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे प्रीवियस एंड नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, यहाँ पे नोड का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट में क्या ऐसे नोड स्टोर रहेंगे, एरे में कैसे डायरेक्ट डायरेक्ट इंडेक्सेस है, इसमें वैसा नहीं होता, इसमें नोड स्टोर होते हैं, नोड
स्टोर होते हैं, राइट। एंड इफ यू वांट टू ऐड एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट, अगर आपको कोई एलिमेंट अगर इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है, ओके, इफ यू वांट टू ऐड एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट, मान लो अगर आपको सेकंड इंडेक्स पे भी कोई एलिमेंट ऐड करना है, इफ यू वांट टू ऐड एनी एलिमेंट एट द सेकंड इंडेक्स, मान लो आपको ए वाला जो एलिमेंट है, इफ यू वांट टू ऐड डिफ एलिमेंट एट द सेकंड इंडेक्स, इफ यू वांट टू ऐड डिफ एलिमेंट एट द सेकंड इंडेक्स, एक मिनट, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो इफ यू वांट टू ऐड डिफ एलिमेंट एट द सेकंड इंडेक्स। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या होगा, अभी यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, इसके ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन, दिस कनेक्शन विल गेट ब्रेक, दिस कनेक्शन विल गेट ब्रेक। यहाँ पे क्या होगा, अभी फर्स्ट इंडेक्स बोलेगा सेकंड इंडेक्स यहाँ पे, नाउ इट विल से कि सेकंड इंडेक्स यहाँ पे, इट विल से कि सेकंड इंडेक्स यहाँ पे, ठीक है, इट विल से। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन रहेगी, यहाँ पे मान लो कुछ तो भी मैंने वैल्यू ऐड कर दी 50, और यहाँ पे रहेगा नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन। तो गाइस अभी क्या होगा, यहाँ पे अभी ए बोलेगा कि इसका नेक्स्ट नोड यहाँ पे, इसका नेक्स्ट नोड यहाँ पे ऐसा है, तो इट विल रीडायरेक्ट टू, इट विल रीडायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। तो ए कनेक्शन यहाँ पे अभी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अभी ए वाला क्या बोलेगा, इसके प्रीवियस इंडेक्स कौन सा है, इसका प्रीवियस इंडेक्स कौन सा है, ए वाला है, इट विल से कि इट इज द प्रीवियस इंडेक्स, it will say it is the previous index, right, sorry, again it will get shift, a second वाला शिफ्ट हो जाएगा, तो a वाला कनेक्शन नहीं बनेगा, दिस विल नॉट बी कनेक्शन, ठीक है, इसको रिमूव करना, लेट मी रिमूव इट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल से कि गाइस दिस इज द नेक्स्ट इंडेक्स, ए बोलेगा अभी इसका प्रीवियस इंडेक्स ए वाला है, इसका प्रीवियस इंडेक्स ए वाला है, राइट, सॉरी, इसका इसका प्रीवियस, इसका नेक्स्ट इंडेक्स ए हो गया, इसका प्रीवियस इंडेक्स ए हो जाएगा, ठीक है। अभी ए वाले भी जो इंडेक्स रहेंगे, दिस इंडेक्स वैल्यू विल गेट आल्सो शिफ्टेड, इसका भी शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन, इनकी देखो इनकी प्लेस चेंज नहीं होगी, इनकी जगह इधर उधर शिफ्ट नहीं हो रहे ये लोग, बस इनकी इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन थी, अभी क्या हो जाएगा, बीच में अगर हमने ए वाला एलिमेंट ऐड कर दिया, बीच में एलिमेंट ऐड कर दिया, तो इसके नोड की जो इंफॉर्मेशन है वो शिफ्ट हो जाएगी, ए बोलेगा इसके बाद में ए वाला नोड है, इसके प्रीवियसली ए नोड है, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा, एंड वो क्या करेगा, बस उसके नोड में इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी कि किसका एलिमेंट, किसका इंडेक्स नंबर क्या है करके, ठीक है, किसका एलिमेंट, इफ किसका इंडेक्स क्या है वो उसके नोड में स्टोर हो जाएगी, उसके नोड के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। इज इट क्लियर गाइस, कम ऑन, नोड वाला फंडा समझ में आया आपको? कम ऑन प्लीज लेट मी नो, अदर गाइस, आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन, आर यू क्लियर, लिंक लिस्ट के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं हो रहा है, यहाँ पे नया एलिमेंट बस ऐड हो जाता, बस उसका प्रीवियस एंड नेक्स्ट इंडेक्स जो बॉक्सेस है, ठीक है, जो नोड्स है, ठीक है, वहां पे बस वहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर है, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट चॉइस, बेस्ट चॉइस, बेस्ट चॉइस फॉर फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन, इंसर्शन एंड डिलीशन, इंसर्शन एंड डिलीशन, राइट। तो इंसर्ट भी करते हो तो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट ऐड हो जाता है, अगर आप डिलीट भी करना चाहते हो, डिलीट भी करना चाहते हो, तो डायरेक्टली इट विल गेट डिलीटेड, इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। और ये नोड की इंफॉर्मेशन अगेन यहाँ पे जो नोड्स है ये स्टोर कर देंगे, प्रीवियस एंड नेक्स्ट इंडेक्स की इंफॉर्मेशन वो लोग स्टोर कर देंगे, प्रीवियस एंड नेक्स्ट इंडेक्स की इंफॉर्मेशन जो रहेगा वो स्टोर कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से इजीली डिलीट भी हो जाएगा, इस तरीके से इजीली डिलीट भी हो जाएगा, राइट। बट यहाँ पे जब बात आएंगे रिट्रीवल की, जब आपको डेटा फेच करना है, इफ यू वांट टू डेटा फेच द डेटा, ठीक है, आपको अगर डेटा फेच करना है, राइट, तो डेटा फेच करते टाइम अगर आपको कोई डेटा फेच करना है, मान लो एट द पर्टिकुलर इंडेक्स 3, थर्ड इंडेक्स पे अगर आपको डेटा फेच करना है, तो क्या होगा, हम लोग अगेन गाइस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हम लोग अगेन स्टार्ट करेंगे, हम लोग पहले इसके पास जाएंगे, भाई 3 इंडेक्स से कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें प्रीवियस एंड नेक्स्ट इंडेक्स से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ पे करके, फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से, फिर इधर जाएंगे, राइट, फिर यहाँ से फिर हम लोग इधर जाएंगे, तो ऐसे घूमते घूमते जाना पड़ता हमें, ठीक है। इन ऑर्डर टू फेच द एलिमेंट हमें इस तरीके से ट्रैवर्स करना पड़ता है, इस तरीके से ट्रैवर्स करना पड़ता है, दैट्स वाई इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर फॉर फेचिंग द डेटा, फॉर फेचिंग द डेटा और अपडेटिंग द डेटा, फॉर अपडेटिंग, अपडेट करने के लिए भी तो आपको अगर बोला थर्ड इंडेक्स का डेटा अपडेट करो, तो पहले आपको थर्ड इंडेक्स पे पहुंचना पड़ेगा ना, पहुंचने के बाद आप अपडेट करोगे उसको, पहुंचने के बाद अपडेट करोगे, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर फेचिंग एंड अपडेटिंग।
तो कम ऑन गाइस, आर यू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन एरे लिफ्ट एंड लिंक लिफ्ट? कम ऑन, आर यू क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन एरे लिफ्ट एंड लिंक लिफ्ट? ठीक है, तो सेम चीज हमने यहाँ पे भी ऐड की है अपने इसमें, अपने स्लाइड्स स्लाइड्स में भी सेम चीज हमने ऐड की है, द सेम थिंग्स वी हैव एडेड हियर। ठीक है, तो हियर यू कैन सी। अच्छा, वेक्टर स्टार्ट हो गया क्या? ग्रोथ मैकेनिज्म हमने एरे लिफ्ट का देखा था हमने फर्स्ट लेक्चर में। देन लिंक लिफ्ट में हमने यहाँ पे सेम चीज ऐड की, यहाँ पे कैन यू सी दिस पॉइंट्स? बेस चॉइस फॉर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इफ इन्फर्शन एंड डिलेशन। ठीक है, एक जो रैंडम एक्सेस है, रैंडम एक्सेस यहाँ पे अपना लिफ्ट इंटर लिंक लिफ्ट डज नॉट इम्प्लीमेंट रैंडम एक्सेस, राइट? वही जो हम लोग डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट को फेच कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, वो फीचर हमें प्रोवाइड करता है रैंडम एक्सेस इंटरफेस। एक इंटरफेस है जिसका नाम है रैंडम एक्सेस, राइट? जो कि एरे लिफ्ट इंप्लीमेंट करता है, जो कि एरे लिफ्ट इंप्लीमेंट करता है इसको। इसलिए वी कैन डायरेक्टली फेच द एलिमेंट एट एनी पर्टिकुलर इंडेक्स। We can fetch any element at any particular index using array lift, right? array lift के अंदर, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर क्लास। ठीक है, हम लोग वेक्टर क्लास के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वेक्टर क्लास इज गाइस लीगसी क्लास। लीगसी क्लास मतलब एक काफी पहले आया था। ठीक है, दिस इज ये अगेन सेम है गाइस, दिस इज अगेन सेम। ठीक है, अगेन दिस आर अगेन अगेन सेम। ठीक है, इसमें भी अगेन सेम है। इम्प्लीमेंटेशन है लिफ्ट इंटरफेस का। ठीक है, डेटा ग्लोबल आ रहे हैं। डुप्लीकेट एंड इन्फर्शन दोनों प्रिजर्व है। ठीक है। हाँ, दिस इज सिंक्रोनाइज। एरे लिफ्ट इज नॉट सिंक्रोनाइज। एरे लिफ्ट एंड वेक्टर में डिफरेंस क्या हो जाएगा? एरे लिफ्ट इज नॉट सिंक्रोनाइज। ठीक है। वेक्टर क्या है? वेक्टर इज अ सिंक्रोनाइज, वेक्टर इज अ थ्रेड शिप। थ्रेड शिप मतलब ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस वेक्टर। ठीक है, वेक्टर की जो भी मेथड्स हैं, ठीक है, उनको वन थ्रेड कैन एक्सेस एट अ टाइम। वन थ्रेड ही एक्सेस कर सकता है एट अ टाइम। ठीक है, दिस इज सिंक्रोनाइज्ड। ओके। हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट मतलब दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट। ठीक है। बेस चॉइस इज रिट्रीवल, राइट, क्योंकि इट इज सेम एज एरे लिफ्ट। एरे लिफ्ट की तरह ही है, वेक्टर भी एरे लिफ्ट की तरह ही है। द ओनली डिफरेंस इज इट इज सिंक्रोनाइज्ड। इट इज सिंक्रोनाइज्ड। ऊपर से वेक्टर इज अ लेगसी क्लास। ठीक है, मतलब ये जावा के फर्स्ट वर्जन में ही इसको ऐड कर दिया था। जावा के फर्स्ट वर्जन में ऐड किया था। ठीक है। टू ट्रैवर्स द वेक्टर वी यूज द इनुमरेशन। तो इनुमरेशन जैसे आपको पता है ना, इटरेटर हो गया, लिफ्ट इटरेटर, दिस आर द कर्सर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। इटरेटर, लिफ्ट इटरेटर, इसको हम लोग कर्सर बोलते हैं, राइट? तो इनुमरेशन आपको, हम लोग इसको इनुमरेशन यूज करेंगे, राइट? तो इनुमरेशन क्या है? इनुमरेशन भी एक लेगसी कर्सर है। एक लेगसी, यहाँ पे देखो, लेगसी कर्सर मतलब, लेगसी मतलब क्या, जो जावा के फर्स्ट वर्जन में वगैरह आया था। ठीक है, तो वेक्टर इज अ लेगसी, इसलिए हम लोग लेगसी क्लास है, वेक्टर इज अ लेगसी क्लास। दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग इनुमरेशन टू इटरेट ओवर वेक्टर, वेक्टर टू इटरेट ओवर वेक्टर। ठीक है। चलो, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। कोई नहीं, दिस इज अगेन वेक्टर इज अगेन सेम। वेक्टर इज अगेन सेम। इसके अंदर भी अपने पास में मेथड ऐड करने के लिए देखो, ऐड मेथड ही है। ठीक है, बीच अपने पास में जो भी अपने पास ऑलरेडी पहले भी थी, ऐड मेथड देखो। एरे लिफ्ट के अंदर भी अपने पास में ऐड इंडेक्स एंड ऑब्जेक्ट वाली मेथड थी। ऐड एलिमेंट अगेन यहाँ पे ऐड एंड ऐड एलिमेंट बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है। फॉर रिमूविंग द ऑब्जेक्ट अपने पास में रिमूव मेथड है, रिमूव इंडेक्स, जो कि एरे लिफ्ट के अंदर हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, एरे लिफ्ट के अंदर ही हमने देखे थे। गेट मेथड अगेन सेम, देखो एरे लिफ्ट के अंदर ही सभी मेथड थे। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन एरे लिफ्ट। एरे लिफ्ट के अंदर हमने ऑलरेडी सभी चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, दैट्स हमने एरे लिफ्ट का लेक्चर 2 दिन एरे लिफ्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसमें और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। वेक्टर वेक्टर के हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वेक्टर के अंदर आपको अगेन गई, इसकी जो कैपेसिटी रहती है, हाँ एक चीज़ आपको बता दूं, इसकी जो कैपेसिटी रहती है वो डबल हो जाती है। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी रहेंगी, जैसे 1.5 होती थी अपने एरे लिफ्ट के अंदर, जो कैपेसिटी होती थी 1.5 से कैपेसिटी बढ़ती थी। ठीक है, कैपेसिटी 1.5 से बढ़ती थी, वेक्टर के अंदर आप कैपेसिटी 2 से इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, वेक्टर के अंदर जो कैपेसिटी रहेगी, वेक्टर की कैपेसिटी 2 से इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, वेक्टर की कैपेसिटी टू से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बताने लायक उतना कुछ नहीं, बस आई विल शो यू कि इनुमरेशन से हम लोग इसको कैसे क्या ए कर सकते हैं। इनुमरेशन से हम लोग इसको कैसे इटरेट कर सकते हैं। डेमो वेक्टर करके आई विल क्रिएट वन क्लास डेमो वेक्टर। डेमो वेक्टर, ओके। एंड यहाँ पे क्या करना है हमें? ओके, मेन मेथड ले लेते हैं हम लोग। डेमो वेक्टर, डेमो इक्वल टू न्यू डेमो वेक्टर, ओके। वाई आई क्रिएटेड ऑब्जेक्ट आई डोंट नो, ठीक है। वेक्टर, ठीक है, वेक्टर, वेक्टर को हम लोग वेक्टर इक्वल टू न्यू वेक्टर, ठीक है। अगेन गाइस इट इज अ लिफ्ट इंटर, लिफ्ट का ही ए है, तो यू कैन टेक लाइक दिस, ठीक है। यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, ठीक है, लेट्स टाइप द इंटीजर, ठीक है। इंटीजर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसका इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ओके, वेक्टर डॉट ऐड कर सकते हैं हम लोग। ऐड में यहाँ पे जो है 10 ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। 10, 20, 30, 40, ठीक है। ऐड एलिमेंट, इसमें एक मेथड है ना, ऐड एलिमेंट। ऐड वेक्टर, वेक्टर डॉट ऐड, ठीक है। ऐड फर्स्ट, इसमें भी ऐड फर्स्ट, ऐड ऐड लास्ट है, ठीक है। मैंने आपको ऐड एलिमेंट बोला था कि इसमें, ठीक है। ऐड एलिमेंट, वेक्टर के अंदर ऐड एलिमेंट, ठीक है। इसके अंदर होना तो चाहिए पर आ क्यों नहीं रहा है? ऐड एलिमेंट नहीं आ रहा है। वेक्टर के अंदर जाके देखते हैं हम लोग। दिस इज वेक्टर, राइट, दिस इज वेक्टर क्लास कब आया है? वेक्टर क्लास, दिस इज वेक्टर क्लास। यहाँ पे यू कैन सी गाइस इट इज एज फर्स्ट वर्जन में आया है, फर्स्ट वर्जन में आया है, ठीक है। इट हैव कम इनटू द फर्स्ट वर्जन। एलिमेंट डेटा, एलिमेंट काउंट, एलिमेंट इंक्रीज कैपेसिटी, ओके, इंक्रीज कैपेसिटी है, ठीक है। वेक्टर के दीवार, दीवार इट्स के इसके क्या हो जाएगा, एक कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। यू कैन सी इट इज गाइस, ठीक है, सिंक्रोनाइज, इट इज सिंक्रोनाइज। here you can see it is synchronized, ठीक है। here you can see it is synchronized, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड है ये। स्पाइस करके मेथड है विच इज अगेन सिंक्रोनाइज, यू कैन सी मेथड्स आर सिंक्रोनाइज, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इनुमरेशन जो हम लोग यूज़ करके, मैं आपको बस इनुमरेशन ही अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इंडेक्स ऑफ सिंक्रोनाइज, इट इज सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। And, ठीक है, here you can see the add element method, here we have the add element method। add element method है अपने पास में, बट एक क्यों नहीं यूज़ करने देता मुझे। we have the add element method, ओके। क्या हो गया, क्या बोल रहा है? हम्म, ओके। तो लिफ्ट की वजह से वो नहीं दे रहा था, बट प्रॉब्लम आई डोंट नो, लिफ्ट बाद में करके वो कर रहा होगा इशू, देयर माइट बी सम इशू, ठीक है। इट्स बट इट्स, ठीक है। ओके, तो लिफ्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर तो ऐड एलिमेंट नहीं दे रहा हो, ठीक है, नहीं दे रहा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिफ्ट में भी बाद में आया करके, आई डोंट नो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप अगर देखोगे गाइस, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप क्या बोल रहा है? इसका रिटर्न टाइप क्या, ऐड एलिमेंट का रिटर्न टाइप क्या, वॉइड है, ठीक है। ऐड एलिमेंट का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, ठीक है। एंड इसका रिटर्न टाइप बुलियन है, हियर यू कैन सी इसका रिटर्न टाइप बुलियन है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐड एलिमेंट एंड ऐड मेथड, राइट। तो ऐड मेथड का क्या है, रिटर्न टाइप बुलियन है, ठीक है। अगर एलिमेंट ऐड होता है नहीं होता है तो इट विल रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, राइट। बट ऐड एलिमेंट का रिटर्न टाइप क्या है, इट इज अ वॉइड, ठीक है। इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। तो ऐड एलिमेंट से दो एलिमेंट ऐड कर देते हम लोग, 50 एंड 60 ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू इटरेट ओवर इट, ठीक है, अगर हमें इटरेट करना है, ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर इटरेट करना है, हमें ट्रैवर्स करना है, राइट। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द इनुमरेशन, वी कैन यूज द इनुमरेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसके अंदर डेटा स्टोर है आपका, वेक्टर के अंदर स्टोर है, वेक्टर डॉट इनुमरेशन करेंगे हम लोग। वेक्टर डॉट एलिमेंट्स, ठीक है, वेक्टर डॉट एलिमेंट्स, राइट, वेक्टर डॉट एलिमेंट्स यहाँ पे
वेक्टर डॉट एलिमेंट से हमें क्या मिल जाएगा, इनुमरेशन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. फ्रॉम वेक्टर डॉट एलिमेंट्स इट इज अ मेथड, it is a method which will give the enumeration. Enumeration is a interface. Enumeration is a interface. Right? Enumeration is a interface. Vector method है. ठीक है, वेक्टर मेथड है. फ्रॉम दिस मेथड वी विल गेट द इनुमरेशन ऑब्जेक्ट. राइट? वी गॉट द इनुमरेशन ऑब्जेक्ट, वी गॉट द इनुमरेशन ऑब्जेक्ट, एंड सिंपली आप कर सकते हो अभी. नाउ यू कैन यूज द वाइल लूप. यू कैन यूज द वाइल लूप जिसके अंदर क्या, हैव मोर नेक्स्ट, ऐसा कुछ तो भी मेथड है इसके अंदर. वैसे तो यूज नहीं करते अभी हम लोग, इंडस्ट्री में इतना यूज नहीं होता है इसको. हैव मोर एलिमेंट करके मेथड इसके अंदर. ठीक है, एफओपी के अंदर आप डायरेक्टली आप इसको प्रिंट कर सकते हो. वही ए जैसे हमने बताया था आपको. ठीक, हैव नेक्स्ट मेथड की तरह ही है दिस इज. बट ये लेगसी है तो इसमें ऐसा हैव मोर एलिमेंट करके लिखा है. ठीक है. हमने इटरेटर के अंदर देखा था हैव नेक्स्ट मेथड थी अपने पास में. इटरेटर के अंदर अपने पास में हैव नेक्स्ट मेथड थे. ठीक है. इसमें नेक्स्ट एलिमेंट. ठीक है, तो इस तरीके से है. ठीक है, बोथ आर सेम थिंग. बोथ आर सेम, बस इसमें एक लेगेसी है, इट इज अ लेगेसी, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है. एंड जो मेन डिफरेंस है वेक्टर के अंदर इज दैट कि वेक्टर जो है, वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड. एरे सिंक्रोनाइज नहीं है, एंड वेक्टर इज अ सिंक्रोनाइज. एरे इज नॉट सिंक्रोनाइज एंड वेक्टर इज सिंक्रोनाइज. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड एरे लिफ्ट. ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो, कुछ डाउट है क्या प्लीज बताओ मुझे. लेट मी नो इफ यू फाइंड एनी डाउट यार. कौन गैस, इसमें कुछ डाउट है. ओके, गुड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है. कंस्ट्रक्टर वगैरह. ठीक है, यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स. अच्छा, खत्म हो गया फ्लाइट. चलो कोई नहीं, हमें गाइस और एक टॉपिक है इसके अंदर जो भी हम लोग कवर कर लेते, छोटा सा ही है. ठीक है, छोटा सा है बट अगेन इंपॉर्टेंट. इसके अंदर अपन पढ़ेंगे स्टैक. ठीक है, और एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है एज लिफ्ट का एक और इम्प्लीमेंटेशन क्लास है विच इज स्टैक. ठीक है, स्टैक करके अपने पास में एक क्लास है इसके अंदर. ठीक है, स्टैक अगेन गाइस इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेक्टर क्लास. ठीक है, इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेक्टर क्लास. वेक्टर लिस्ट से एक्सटेंडेड है. ठीक है, एंड स्टैक वेक्टर से एक्सटेंडेड है. ठीक है, इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेक्टर क्लास. ठीक है, इसका जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर इफ लिफो. इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर क्या है, लिफो मतलब क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है. ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है मैं बताता हूँ विद द एग्जांपल आई विल टेल यू. ठीक है, इसके अंदर कुछ मेथड्स देखने को मिलेंगे अपने को. पुश हो गया, ठीक है, पीक हो गया एंड पॉप, ऐसे कुछ मेथड्स अपने को देखने को मिलेंगे स्टैक के अंदर. ठीक है, पीक, पुश, पीक, पॉप करके ऐसे कुछ मेथड्स अपने को देखने को मिलेंगे. ठीक है, पुश किसके लिए, टू इन्फर्ट द डेटा. टू इन्फर्ट द डेटा. ठीक है, पुश किसके लिए, टू इन्फर्ट द डेटा. ठीक है, टू इन्फर्ट द डेटा एट द टॉप. एट द टॉप. ठीक है, टू इन्फर्ट द डेटा एट द टॉप. ठीक है, रिमूव द डेटा. ठीक है, पिक किसके लिए, सॉरी पिक नहीं, पॉप. ठीक है, पिक किसके लिए रहेगी, टू रिटर्न द डेटा. ठीक है, रिटर्न द डेटा, रिटर्न द डेटा. ठीक है, एट द टॉप, एट द टॉप. ठीक है, मतलब टू गेट द डेटा फ्रॉम द टॉप. टॉप पे जो भी डेटा है वो लेने के लिए अपने को. ठीक है, अब पॉप किसके लिए, टू टू ये क्या करेगा, टू रिमूव द डेटा. ठीक है, टू रिमूव रिमूव द डेटा एट द टॉप. ठीक है, रिमूव द डेटा एट द टॉप. ठीक है, फ्रॉम टॉप से क्या करेगा, ये क्या कर सकता है, डेटा रिमूव करेगा. फ्रॉम टॉप इट विल रिमूव द डेटा. फ्रॉम टॉप गाइस इट विल रिमूव द डेटा. ठीक है, तो पुश क्या करेगा, पुश विल इन्फर्ट द डेटा. दिस मेथड इफ टू इन्फर्ट द डेटा. ठीक है, दिस मेथड इफ टू इन्फर्ट द डेटा. चलो करके दिखाता हूँ मैं आपको. ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जांपल फॉर स्टैक. ठीक है, अगेन गाइस कहीं कहीं पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैक. ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लो. ठीक है, इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग. ठीक है, आई विल शो यू द डिफरेंस अल्फो. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक स्टैक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. स्टैक विल टेक द इंटीजर.
ठीक है, स्टैक इक्वल टू न्यू स्टैक। ठीक है, तो स्टैक के अंदर आप यू कैन सी डॉट स्टैक डॉट ऐड मेथड भी अपने पास में, जैसे ऐड कर दे मैंने 10, आई विल ऐड लेट्स 4 एलिमेंट, 10, 50, फाइव, एंड यहाँ पे कुछ तो भी ऐड कर देते हम लोग 40 वगैरह। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग ऐड एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगेन आई विल टेक द फॉर ईच लूप टू इटरेट ओवर इट। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर ईच लूप, वी विल टेक द फॉर ईच लूप टू इटरेट ओवर इट। ठीक है, फॉर ईच लूप हम लोग इटरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। उसके अलावा भी अगर कुछ और यूज़ करना है आपको तो आप कर सकते हो, मैंने आपको बताया था पहले क्लास में ही। ठीक है, वी व्हाट वी आर गोइंग टू डू गाइस, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। इसको नहीं, इसको नहीं, बट मैंने आपको पहले लेक्चर में आपको 5 से 6 तरीके बताए थे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो जब मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ या फिर जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो यू हैव टू यूज ऑल द वे। ठीक है, आपको सभी तरीके यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रिंट द डेटा। ठीक है, तभी जाके आपके अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, यहाँ पे स्टैक, डेटा किसके अंदर है, स्टैक के अंदर डेटा है। ठीक है, किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है, इंटीजर आई स्टैक। ठीक है, इसको आप इस तरीके से डायरेक्टली आई को प्रिंट कर सकते हो, यू कैन प्रिंट द आई। ठीक है, इस तरीके से आई को आप प्रिंट करोगे। लेट मी एग्जीक्यूट इट। ठीक है, तो यू कैन सी गाइस इस तरीके से अपने को डेटा आ गया। ठीक है, नाउ वी हैव स्टैक डॉट, यहाँ पे हमने क्या बोला था, स्टैक डॉट अपने पास में वी हैव द मेथड पुश मेथड। ठीक है, वी हैव द पुश मेथड, पुश कहा गया पुश मेथड। ठीक है, पुश मेथड। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू यूज द पुश मेथड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50, आई विल राइट द 50 है। ठीक है, यहाँ पे 50 50 ऑलरेडी है, तो लेट्स डू द 70 है, लेट्स ऐड द 70 है। ठीक है, लेट्स ऐड द 70 है। ठीक है, तो अगेन इसने क्या कर दिया, इट हैव एडेड द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, इट हैव एडेड द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, इट हैव एडेड द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, इसने क्या कर दिया, एलिमेंट ऐड कर दिया टॉप ऑफ द लिस्ट। अगेन गाइस इसमें डिफरेंस क्या है, स्टैक व्हाट स्टैक इज गोइंग टू डू, इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। ठीक है, स्टैक का रिटर्न टाइप है इंटीजर, एंड ऐड मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, ऐड मेथड का रिटर्न टाइप है बुलियन। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड्स। यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे बुलियन है। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर एंड बुलियन है। ठीक है, इंटीजर है एंड बुलियन है। ठीक है, तो ये मेजरली काम करता है guys, क्यों, क्योंकि मान लो अगर आपको ऐसा कुछ तो भी कंडीशन लिखनी है, कंडीशन लिख के आपको चेक करना है, कंडीशन लिख के अगर आपको चेक करना है, आपने इस तरीके से लिख दिया और आपको चेक करना है कि 40 ऐड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया 40 ऐड हुआ या नहीं नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना एडेड करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 40 ऐड होगा तो इट विल रिटर्न ट्रू, इट विल रिटर्न ट्रू, तो यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हो कि इट हैव एडेड करके, इट हैव एडेड करके। राइट, यहाँ पे ऐड हुआ करके आप लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट ये पुश क्या करेगा, इट विल गिव यू कि कौन सा एलिमेंट आपने ऐड किया। यहाँ पे ऐड मेथड क्या करेगा, ऐड मेथड विल जस्ट टेल यू कि आपने मेथड ऐड किया है या नहीं, या ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पुश मेथड, व्हाट पुश मेथड इज गोइंग टू डू, इट विल टेल यू कि आपने कौन सा एलिमेंट ऐड किया, इट विल टेल यू आपको कौन सा एलिमेंट आपने ऐड किया। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मेथड्स ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, पिक करना है। ठीक है, तो लेट्स डू मेथड किसके अंदर डेटा है, स्टैक टैग डॉट, यहाँ पे मेथड अपने पिक करके। ठीक है, पिक मेथड। ठीक है, वी हैव द पिक मेथड, पिक मेथड व्हाट विल इट विल डू, इट विल रिटर्न द एलिमेंट एट द टॉप, इट विल रिटर्न द एलिमेंट एट द टॉप। ठीक है, इट विल रिटर्न द एलिमेंट एट द टॉप। ठीक है, इट विल रिटर्न द एलिमेंट एट द टॉप। कैन यू सी, कौन, कैन यू सी, इसने देखो जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट दे दिया अपने को। ठीक है, इसने लास्ट एलिमेंट दे दिया। ठीक है, लास्ट लास्ट एलिमेंट इसने क्या कर दिया अपने को, लास्ट एलिमेंट दे दिया। राइट, इट हैव गिवन द लास्ट एलिमेंट। राइट, यहाँ पे आप देखो क्यों, क्योंकि इसको क्यों बोलते हैं गाइस, देखो, फर्स्ट इन लास्ट आउट क्यों बोलते हैं अभी बताता हूँ। ठीक है, लिफो बोला था हमने यहाँ पे, कागज नोटपैड, यहाँ पे हमने क्या बोला था, लिफो बोला था, फर्स्ट इन लास्ट आउट बोला था, फर्स्ट इन लास्ट आउट।
फर्स्ट इन लास्ट आउट, वो क्यों बोला था? वो बोला था हमने पॉप मेथड की वजह से। इसके अंदर अपने पास में जो मेथड है, ठीक है, वी हैव वन मेथड, ठीक है, सभी को रिमूव कर देता हूँ मैं नीचे का, ठीक है। इसके बाद जो अपने पास में जो पॉप करके में जो मेथड है, ठीक है, वी हैव द पॉप मेथड, वी हैव द पॉप मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास में जो मेथड है स्टैक डॉट पॉप करके, स्टैक डॉट पॉप करके, तो व्हाट दिस मेथड इज गोइंग टू डू गाइस, दिस मेथड विल रिमूव द एलिमेंट, दिस मेथड विल रिमूव द एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि आपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पॉप करके कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ये क्या करता है, लिस्ट के अंदर इफ टैग के अंदर जो भी एलिमेंट लास्ट ऐड हुआ है, जो भी एलिमेंट लास्ट ऐड हुआ है, ठीक है, जो भी एलिमेंट लास्ट में ऐड हुआ है उसको रिमूव करेगा, जो भी एलिमेंट लास्ट में ऐड हुआ है उसको रिमूव करेगा। तो कैन यू सी इट? देखो 70 जो है लास्ट में ऐड हुआ है, 70 हैव एडेड एट द लास्ट, तो यहाँ पे देखो इसने 70 को रिमूव कर दिया। कैन यू सी हियर द आउटपुट इन द 70 नहीं है, तो दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ लीफो, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब जो पहला एलिमेंट आएगा वो लास्ट में जाएगा, पहला एलिमेंट जो आएगा वो लास्ट में जाएगा, पहला एलिमेंट जो आएगा वो लास्ट में रिमूव होगा, ठीक है। जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो लास्ट में रिमूव होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट इसके अंदर आएगा वो लास्ट में रिमूव होगा, वो फर्स्ट जो भी फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो लास्ट में इसके अंदर रिमूव होगा, ठीक है। कैन यू सी दिस? राइट। तो इस तरीके से अगर मैं पॉप पॉप करते जाऊंगा तो क्या होगा, पहले 70 रिमूव हो जाएगा, फिर 40 रिमूव हो जाएगा, फिर 5 रिमूव होगा, फिर 50 रिमूव होगा, फिर 10 रिमूव होगा, ठीक है, फिर 10 रिमूव हो जाएगा। तो इसमें इस तरीके से होता है, जो भी लास्ट एलिमेंट रहेगा दैट विल गेट रिमूव फर्स्ट, जो भी लास्ट एलिमेंट रहेगा दैट एलिमेंट विल गेट रिमूव फर्स्ट। इफ इट क्लियर गाइस? आर यू क्लियर विद द स्टैक, क्यों इसको फर्स्ट इन लास्ट आउट बोलते हैं? देखो कभी एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, जब भी हम लोग किसी ब्राउजर पे जाते हैं, मान लो आपने दो तीन ब्राउजर ओपन कर लिया, ठीक है, मान लो आपने कोई दो तीन ब्राउजर ओपन कर लिया, मान लो अगर आपने पहले गूगल ओपन किया, ठीक है, मान लो पहले आपने क्या कर दिया, गूगल ओपन कर दिया, ठीक है, आपने गूगल ओपन किया, गूगल ओपन बंद करने के बाद में आपने यूट्यूब ओपन किया, ठीक है, यूट्यूब ओपन करने के बाद में आपने कुछ तो भी मान लो गिटहब वगैरह ओपन किया, गिटहब वगैरह ओपन किया आपने आपके ब्राउजर में, ठीक है, ब्राउजर में आपने गिटहब वगैरह ओपन किया, ठीक है, गिव मी सेकंड, गिव मी सेकंड, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे अमेजोन ओपन किया, ठीक है, लेट्स कंसिडर करो कि आपने यहाँ पे अमेजोन ओपन किया, ठीक है, अमेजोन ओपन कर दिया, उसके बाद में अमेजन पे आपने ओपन किया, अमेजन पे ओपन किया, और यहाँ पे आपने ऐसा कुछ तो भी पेज आ गया, ठीक है। तो अब जब भी यहाँ पे बैक करोगे, देखो यहाँ पे बैक जब करोगे तो जो पहले लास्ट में जो पेज आया है वो सबसे पहले गायब हो जाएगा, देखो राइट, जो लास्ट में जो पेज आया था वो सबसे पहले रिमूव हो जाता है, जो लास्ट में जो पेज आता है वो सबसे पहले रिमूव हो जाता है, राइट, इस तरीके से होता है। यहाँ पे अगर देखो हम लोग NFIT पॉइंट की अगर अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो एप्लीकेशन ओपन हो गई, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे बैक करने जाता हूँ, बैक करने जाता हूँ तो जो पहला पेज आया था वो पहले गायब हो जाता है, जो लास्ट में जो पेज आया था वो पहले रिमूव हो जाता है, राइट, जो लास्ट में जो पेज आता है वो पहले रिमूव हो जाता है, राइट। तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर लिफो, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर लिफो। आगे हम लोग जाके फीफो भी देखेंगे, फीफो मतलब क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एनी डाउट गाइस इन टुडेस क्लास? कम ऑन, एनी डाउट इन टुडेस क्लास? ओके, तो आई विल सेंड यू नोट्स, अलॉन्ग विथ नोट्स आई विल ऐड सम असाइनमेंट क्वेश्चन, तो असाइनमेंट क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आपको बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, ओके। चलो, थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो।